यह वीडियो दिखाएगा कि कैसे भारत ने अफगानिस्तान की कठिन पहाड़ियों के बीच ऐसे प्रोजेक्ट खड़े किए जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। कोई ऊंचा टावर नहीं, कोई चमकती ग्लास बिल्डिंग नहीं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की ताकत उनकी ऊंचाई में नहीं, उनके असर में है। क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी आज भी भारत द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है? पर असली सवाल यह है, जब बाकी देश सिर्फ बयान दे रहे थे, तब भारत ने इस बंजर जमीन पर क्या ऐसा बना दिया जिससे पूरी भू राजनीतिक तस्वीर बदल गई? अफगानिस्तान, जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती है, लेकिन इन सब के बीच भारत के इंजीनियर्स ने वहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाया जो न सिर्फ इंजीनियरिंग कमाल है, बल्कि स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर भी। आइए सीधे चलते हैं काबुल के बाहरी इलाके में, जहां भारत बना रहा है शहतूत डैम। ये कोई सामान्य बांध नहीं, बल्कि 92 मीटर ऊंचा वो मेगा स्ट्रक्चर है जो 2.2 मिलियन काबुल निवासियों को पीने का पानी देने वाला है। चलते चलते सोचिए, एक ऐसे देश में जहां युद्ध ने जमीन को खंडहर बना दिया, वहां भारतीय इंजीनियर्स पत्थरों को जोड़कर आशा की दीवार खड़ी कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कीमत है $236 मिलियन, लेकिन इसका मूल्य इससे कहीं ज्यादा है। शहतूत बांध काबुल की 40 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन को सिंचाई देगा और अफगानिस्तान की राजधानी में स्थिर जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। और क्या दिलचस्प है, ये पूरा प्रोजेक्ट भारतीय इंजीनियर्स द्वारा बनाया जा रहा है, जो 60 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर रिस्क लेकर काम कर रहे हैं। वहां का मौसम किसी भी पल बदल जाता है, तापमान 0 से नीचे चला जाता है और भारी बर्फबारी के बीच भी मशीनें बंद नहीं होती। इन इंजीनियर्स के लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि मिशन है, एक ऐसी कोशिश जो दो देशों के बीच की उम्मीदों का पुल बनाती है। सोचिए, हर कंक्रीट ब्लॉक के साथ वहां एक संदेश गूंजता है। भारत सिर्फ निवेश नहीं कर रहा, वो भरोसा बना रहा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा सलमा डैम, जिसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है। यह बांध 104.3 मीटर ऊंचा और 540 मीटर लंबा है, जिसकी लागत करीब 1,775 करोड़ रुपए यानी $273 मिलियन आई। यह न सिर्फ 42 मेगावाट बिजली बनाता है, बल्कि 75 हेक्टेयर तक की खेती को पानी देता है। लेकिन असल कमाल यह है कि इसे बनाया गया था उस दौर में जब तालिबान के हमले चरम पर थे, यानी हर दिन एक इंजीनियर के लिए जिंदगी और मौत के बीच की जंग। भारत के लिए यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि डिप्लोमैटिक पावर प्रोजेक्शन है। इन प्रोजेक्ट्स में भारत ने अब तक $2 अरब से अधिक निवेश किया है, स्कूलों से लेकर सड़कों तक, संसद भवन से लेकर अस्पतालों तक। यह निवेश सिर्फ विकास के लिए नहीं, बल्कि भरोसे की भाषा में बातचीत करने का तरीका है। जब वेस्ट सिर्फ चर्चा कर रहा था कि तालिबान क्या करेगा, तब भारत धीरे धीरे जमीन पर एसेट्स बना रहा था, जो आज अफगान पॉलिटिक्स में उसकी वास्तविक उपस्थिति को दर्शाते हैं। इन प्रोजेक्ट्स ने भारत को न केवल अफगान जनता के दिलों में जगह दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित किया। और यहीं से शुरू होता है अफगानिस्तान में भारत का सॉफ्ट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी। पर एक और सवाल उठता है, इन प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ जब तालिबान ने दोबारा सत्ता संभाली? क्या ये सभी मेगा स्ट्रक्चर अब रेत में दब गए? नहीं। दिलचस्प बात यह है कि जहां कई पश्चिमी फंडेड प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, वहीं भारत द्वारा बनाए गए कई अस्पताल, सड़कें और डैम आज भी चलते हुए मिलते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत ने ये काम अफगान जनता की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया था, न कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए। अगर आप अफगानिस्तान के साउथ ईस्ट इलाके में जाएंगे, तो वहाँ की सड़कों पर भारत के इंजीनियरिंग सिग्नेचर मिलेंगे। वहाँ बनी डेलाराम जेरान्स हाईवे, जो 218 किलोमीटर लंबी है, वह ईरान के रास्ते भारत और अफगानिस्तान के बीच कॉमर्स का नया रूट बना चुकी है। इस रोड के जरिए भारत अब बिना पाकिस्तान के अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है, एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक जिसे पश्चिमी मीडिया अब जियो इंजीनियरिंग डिप्लोमेसी कहकर सराहे रहा है। अब सोचिए, इतनी ऊंचे पहाड़ों और कठोर मौसम के बीच
इतने बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाना किस हद तक मुश्किल रहा होगा। इंजीनियर्स को वहां तक पहुंचने के लिए पहाड़ काटने पड़े, मशीनें हेलीकॉप्टर से क्रैग्स के ऊपर उतारी गईं और काम के दौरान कई बार भारी बर्फबारी ने प्रोजेक्ट रोक दिया, लेकिन फिर भी इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। यही वो चीज़ है जो इन प्रोजेक्ट्स को भव्यता से आगे ले जाकर असली प्रेरणा बनाती है। यहाँ ऊंचाई का मतलब सिर्फ मीटरों में नहीं है, बल्कि जज्बे की ऊंचाई है। वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचते पहुंचते अब सवाल बदल जाता है, आखिर भारत इतना निवेश क्यों कर रहा है? इसका जवाब है स्ट्रैटेजिक डेप्थ। भारत अफगानिस्तान को सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि मध्य एशिया का गेट मानता है। ये वो जगह है जहां से भारत के एनर्जी कॉरिडोर, सुरक्षा एंगेजमेंट और जासूसी सहयोग की कहानी प्लानिंग शुरू और खत्म होती है। भारत यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर केवल देश नहीं जोड़ रहा, वह इन्फ्लुएंस की एक नेटवर्क बना रहा है जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव होगा। भारत के डैम सिर्फ पानी रोकने के लिए नहीं बने, बल्कि चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को रोकने की भी रणनीति का हिस्सा हैं। जितना पानी काबुल तक पहुंचता है, उतना ही भारत का भरोसा भी वहां गहराता है। और यही वजह है कि तालिबान शासन के बावजूद स्थानीय लोग भारतीय प्रोजेक्ट्स को लगातार बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ब्रिक एंड ब्लड दोनों का योगदान है। कंक्रीट से बनी दीवारें और सुरक्षा में लगे भारतीय तकनीशियनों का साहस। शायद यही वजह है कि जब कोई वीडियो में टॉवर दिखता है तो वो असल भारतीय प्रयास को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। अफगानिस्तान में भारत ने कोई गगनचुंबी इमारत नहीं बनाई, उसने ऐसे डैम, सड़कें और पुल बनाए हैं जो वहां की आत्मा से जुड़े हैं। असली ऊंचाई इन स्ट्रक्चर्स की नहीं, उनके विजन की है। इसीलिए वीडियो में ऊंचे गगनचुंबी टॉवर की जगह अगर आप दिखाएं पहाड़ी इलाकों में बनते डैम्स या झरनों से घिरे इंजीनियरिंग चमत्कार, तो वो हकीकत के भी करीब होंगे और दर्शकों के दिल के भी। क्योंकि जब आप दुनिया को अफगानिस्तान की खूबसूरती और संघर्ष एक साथ दिखाते हैं, तब वीडियो न सिर्फ व्यूज लाता है, बल्कि सोच भी बदलता है। और यही भारत का असली मिशन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भरोसे की नई नींव रखना। लेकिन वीडियो के अंत तक आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं। आने वाले सालों में जब अफगानिस्तान में नए गठबंधन बनेंगे, क्या भारत के बनाए ये प्रोजेक्ट वही आधार बनेंगे जिस पर आने वाला अफगान भविष्य खड़ा होगा? अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सिर्फ डैम्स नहीं, विचार भी तभी टिकते हैं जब उन्हें साझा किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली बार आपको दिखा सकें कि दुनिया की सबसे खतरनाक घाटियों में भारत के इंजीनियर्स कैसे सीमाओं से आगे सोचकर इतिहास बना रहे हैं।